नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनने से किया इनकार। आइए जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक नहीं बनना चाहते। उन्होंने कांग्रेस समेत गठबंधन के दूसरे सहयोगी को अपनी इस इच्छा से अवगत करा दिया है। इतना ही नहीं, नीतीश सीट के बंटवारे का फॉर्मूला और भाजपा के खिलाफ राज्यवार रणनीति तय किए बिना संगठन की बैठक भी बुलाए जाने के पक्ष में नहीं है। जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि वह राज्य की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। शेष 23 सीटों पर किसकी कितने हिस्सेदारी हो, यह राजद तय करे। जेडीयू ने बताया कि नीतीश के संयोजक बनने की राह में कई बाधाएं हैं। विपक्षी गठबंधन संयोजक के साथ गठबंधन का नेता भी तय करना चाहता है। इसका अर्थ हुआ कि अगर नीतीश संयोजक बने तो गठबंधन में उनकी स्थिति 2 नंबर की होगी, क्योंकि नीतीश ही इस गठबंधन के वास्तविक सर्जक है। ऐसे में 2 नंबर की स्थिति उनके लिए अनुरूप नहीं होगी। यही कारण है कि उन्होंने संयोजक नहीं बनने की इच्छा से सहयोगी को अवगत करा दिया है। राज्य में सीट बंटवारे का सवाल भी जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल के पाले में डाल दिया है। पार्टी ने बीते चुनाव की तरह कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। पार्टी ने कहा कि शेष बची 23 सीटों पर किसके हिस्से कितनी सीटें आएगी, यह राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है। गौरतलब है कि कांग्रेस को उस फॉर्मूले पर आपत्ति है जिसके तहत जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल को 17-17, कांग्रेस को 4 और वाम दलों को 2 सीटों पर चुनाव लड़ना था। आइए जानते हैं क्या अन्य राज्यों में भी सीटें चाहता है जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू चाहता है कि उसे पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत में भी सीटें मिले। दबाव बनाने के लिए जेडीयू ने इसी हफ्ते अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से उम्मीदवार उतार दिया। पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 और मध्य प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसी प्रकार टीएमसी और सपा भी चाहती है कि कांग्रेस अपने प्रभाव वाले राज्यों में भी गठबंधन के तहत सीटें दे। आइए जानते हैं क्षेत्रीय दल क्यों नहीं दे रहे कांग्रेस को भाव। दरअसल बिहार सहित पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां क्षेत्रीय दल कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं, वहीं दिल्ली, पंजाब में बातचीत की शुरुआत भी नहीं हो पा रही है। ममता बंगाल में कांग्रेस को महज 2 सीटें देना चाहती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस तीनों कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके इतर उत्तर प्रदेश में सपा को शक है कि कांग्रेस बसपा के संपर्क में है, जबकि दिल्ली, पंजाब में सीटें बंटवारे पर शुरुआती बातचीत भी नहीं हुई है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।